नमस्कार दोस्तों, मैं कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। जिनके भी एग्ज़ाम हुए हैं वे रिव्यू बता रहे हैं कि आप जैसे कि आने वाली शिफ्ट में या आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो आपको क्या क्या करके जाना है। तो सबसे पहले हम मैथ में देखेंगे। मैथ में क्या है कि सबसे पहले मेंसुरेशन मेंसुरेशन में सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको फार्मूला सारे जैसे शंकु का, बेलन का, गोला का, अर्धगोला का सारे फार्मूले लेकर के याद करके अच्छे से जाना है। परसेंटेज सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2-3 परसेंटेज दे दी इक्वल मानना है। जैसे प्रॉफिट लॉस है, सक्सेसिव, डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सबसे डिफ़िकल्ट मैथ में आ रहा है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रही है बच्चों को, सांख्यिकी में जो चार्ट वाले क्वेश्चन हैं, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके ही जाएं। और पाई चार्ट की प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1-2 दिन मिलता है तो आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। और इसमें जैसे हमारा साझेदारी से थोड़े लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। साझेदारी में ज़्यादा टाइम लग रहा है जिससे कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक तो सांख्यिकी, वर्ग अंतराल वाली, पाई चार्ट और साझेदारी, इन तीनों टॉपिकों को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी सब फॉर्मूले पर आ रहे हैं, आपको एक बार से फॉर्मूलों को रिवाइज करके अच्छे से जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीजनिंग में ऐसा क्या है। तो रीजनिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग व्यवस्था, उस पर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि या तो गोल मेज के आसपास लोग बैठे हुए हैं, इस पे प्रैक्टिस करके आप जाएं, या एक सीधी रेखा है, कोई उत्तर मुँह करके बैठा है, कोई दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठा है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपको जो आपकी सिलॉक्स पे आपको प्रैक्टिस करके जानी है। बाकी रीजनिंग में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो करंट अफेयर और जनरल साइंस का क्या मामला है। देखो, करंट अफेयर में आपको 6 महीने यानी जनवरी 2026 से लेकर के जून तक की तो काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जनवरी से लेकर के मार्च तक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मई, नवंबर और जो हमारा दिसंबर है यहाँ से भी आ रहे हैं, लेकिन जनवरी से मार्च तक ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। स्पोर्ट्स ऐसा जैसे स्टेट लेवल के होने चाहिए और इंटरनेशनल लेवल के। स्पोर्ट्स पे तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नंबर 2, इंडेक्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको इंडेक्स से सारे क्वेश्चन करके जाना है और स्पोर्ट्स देख के जाना है। और जितने भी हमारे जो सेना के युद्धाभ्यास होते हैं वो सारे देख के जाना है। इनमें से क्वेश्चन काफ़ी भर के आ रहे हैं। इस तरीके से आपको करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लेना है, जिसमें स्पोर्ट्स का तो कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। और हमारे जैसे कि हमारे पद्म विभूषण जो पदक मिलते हैं, पद्म विभूषण भूषण, इसमें से पूछ लिया जाता है कि ये किसको मिला था। और नई जो नियुक्ति हुई है CM की, जैसे पश्चिम बंगाल की हुई है, हमारी तमिलनाडु की हुई है, और यहाँ पर भी इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे भी वो CM बने हैं, उन सबको आपको देख करके जाना है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर का रिवीजन करके जाना है। जनरल साइंस में क्या है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। बायोलॉजी में जैसे कि विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन्स वगैरह देख के जानी है और बायोलॉजी को ज़्यादा देख के जाना है। और फिजिक्स में हमें लेंसेज मतलब जैसे कि हमारा फोकस दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पर हमारा उसका प्रतिबिंब बनेगा, इस तरीके से आपको ध्यान रख के जाना है। इलेक्ट्रिसिटी के छोटे छोटे फार्मूले, V = IR, इस तरीके से आपको देख के जाना है इनके फार्मूले। केमिस्ट्री में इक्वेशन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण, योगात्मक अभिक्रिया, ये सारी याद होनी चाहिए। आपको इस तरीके से इन चीज़ों को दोबारा से देख के जाना है और कोई टेंशन नहीं लेनी है। आने वाली शिफ्ट में तो आप इनको देख के जाएँ, क्योंकि यही परेशान कर रहे हैं, बाकी तो सब ईजी आ रहा है। आई होप कि आप अच्छे से क्वेश्चन को करके आएंगे। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।